use 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 of this 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 and that that that। तो आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ दिस एंड डैट का प्रयोग। ठीक है, तो यूज ऑफ दिस और डैट यानी दिस THIS दिस का हिंदी होता है या, और डैट THAT डैट का हिंदी होता है वह, है ना। तो आज हम लोग यही चीज़ सीखेंगे, दिस और डैट का प्रयोग। तो जैसे यह रामू रामू है, यह रामू है, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, यानी दिस का इंग्लिश क्या होता है, दिस यहाँ करेंगे THIS, दिस का होगा यह, और है का इंग्लिश होगा इज, और रामू का होगा RA और MU रामू। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का बेसिक इंग्लिश है। तो बेसिक इंग्लिश में जितना हो सके धीरे 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 हम लोग करेंगे। इसी तरीके से वह गीता है, गीता है, वह गीता है, तो इसका हम कैसे करेंगे, वह का इंग्लिश क्या होगा, डैट THAT डैट, और इज और गीता GEE और TA गीता। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन बनेगा, वह गीता है। इसी तरीके से मान लीजिए यह रजिया है, रजिया, रजिया है, वह रजिया है, तो यह का इंग्लिश तो दिस THIS दिस इसका, और इसका इज, और रजिया के RA और ZIA रजिया। इस तरीके से इसका बनेगा। और हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए वह अब्दुल है, वह अब्दुल है, तो डैट, वह का इंग्लिश क्या होगा, डैट इज A और BDU और L अब्दुल, वह अब्दुल है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, वह अब्दुल है। मान लीजिए यह मेरी, मेरी है, यह मेरी है, तो इसका कैसे होगा, यह मेरी है, तो इसका इंग्लिश होगा दिस THIS दिस, और इज का है मेरी MARRY मेरी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए वह जॉन है, वह जॉन है, वह जॉन है, वह जॉन है, तो वह जॉन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डैट, इसका इंग्लिश डैट THAT डैट इज जॉन JOHN जॉन। और मान लेते हैं हम लोग, तो ये तीन चीज़ हमने सीखे, दिस का मतलब यह, और इसमें हम लोग तीन चीज़ सीखे। एक चीज़ क्या हो गया, दिस का मतलब ये हो गया, डैट का मतलब वो हो गया, और तीसरा चीज़ इज का हिंदी होता है हैं। तो ये तीन चीज़ सीखें, और इसी चीज़ को हम लोग क्या किए, यहाँ सॉल्व किए, और सॉल्व और भी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोग अब यहाँ से देखते हैं, जैसे यह मदन, दोनों मदन है, यह मदन है, तो इसका क्या करेंगे, दिस एक नंबर में, इज का इज, और मदन MADAN। पहला वीडियो में हमने पूरा नामों का ट्रांसलेशन कैसे करना है वो कर दी। जैसे वह रतन है, रतन है, वह रतन है, तो तीन चीज को, वह रतन है, डैट
THAT डैट इज रतन, RATAN रतन, ठीक है, वह रतन है। उसी तरीके से यह गोपी है, यह गोपी है, तो इसका क्या करेंगे, दिस इज GOPI गोपी, इस तरीके से बनेगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे वह राधा, राधा है, वह राधा है, तो डैट THAT डैट इज RADHA राधा। उसी तरीके से यह शीला है, शीला है, यह शीला है, तो यहाँ क्या करेंगे, दिस, यहाँ क्या करेंगे, दिस इज, और क्या होगा, शीला, SHILA शीला होगा। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन में यह शीला है। अब मान लीजिए वह गीता है, गीता है, वह गीता है, तो क्या होगा, डैट THAT डैट इज GEE और TA गीता। तरीके से हम लोग को बनाना है। यह गीता है, यह सुनील है, सुकर सुनिकर नील, सुनील है, यह सुनील है, तो क्या करेंगे, दिस इज सुनील, SUNIL सुनील, इस तरीके से बनेगा, दिस इज सुनील। मान लीजिए वह विनोद है, बीकर बी, नौकर नोद, विनोद है, वह विनोद है, तो क्या होगा, डैट THAT डैट इज VINOD विनोद, इस तरीके से होगा। तो आगे बढ़ते हैं, यह मुमताज है, मुकर मो ताकर ताज, मुमताज हैं, यह मुमताज हैं, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो दिस THIS दिस और इज MUMATAJ मुमताज है ना, तो इस तरीके से ट्रांसलेशन बनाएंगे, यह मुमताज हैं। अब मान लेते हैं वह जावेद हैं, जाकर जावेद हैं, वह जावेद हैं, तो क्या करेंगे, डैट THAT डैट इज JABE जावेद होगा। मान लेते हैं, मान क्या लेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे वह सलमा है, सलमा है, वह सलमा है, तो डैट THAT डैट इज SAL और MA सलमा, SAL सलमा है ना, ये गलत हो जाएगा, SALAMA सलमा, तो इस तरीके से होगा। यह पटना है, पटना है, यह पटना है, दिस इज PATNA पटना है ना। वह उसके बाद वह आकर हाजीपुर है, वह हाजीपुर है, तो क्या करेंगे, डैट THAT डैट इज HA और जी हाजीपुर PUR, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं HA और ZEEPUR, इस तरीके से भी होगा हाजीपुर, लेकिन सबसे सही ज़्यादा कौन माना जाएगा, ये। जैसे मान लेते हैं
अब यहाँ करते हैं, यह बिहार है, बिकर बी हाकर हार, बिहार हैं, यह बिहार है। तो क्या करिएगा, दिस इज BIHAR, बिहार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये सब तो हो गया। तो जैसे वह नेपाल है, नेकर नेपाल है, वह नेपाल है। तो क्या करेंगे, डैट THAT, डैट इज NEPAL, नेपाल। जब पूरा ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम क्या करना है, एक बात ध्यान में लिखना है, नोट, NOT, नोट में ये लिखना है, क्या लिखना है नोट में, यहाँ जब एक व्यक्ति या वस्तुओं को निकट दिखाना हो, तब दिस THIS, दिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति, यहाँ ध्यान में रखिएगा, जब ऊपरा जितना भी हम बनाए हैं उसमें कितना व्यक्ति था, एक व्यक्ति। जब एक व्यक्ति या वस्तुओं को निकट दिखाने यानी पास दिखाने का हो तब दिस का प्रयोग किया जाता है। और उसी ये बात हो गया। मान लेती है, जैसे मान लेते हैं हमने ऊपर में यह लिखा, जैसे दिस THI, दिस इज रामू, RAMU, रामू है ना। तो ये रामू क्या है, यह रामू है, रामू है। तो रामू हमारे क्या है, बहुत नज़दीक है ना। तो इसका अर्थ यही हुआ कि राम या रामू नाम का लड़का है जो निकट खड़ा है या बैठा हुआ हमारे पास इशारा कर रहा है। तो इसका ये भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, तो इसका मतलब जो ऊपर में लिखे हैं, इसका अर्थ हुआ कि रामू नाम का एक लड़का निकट खड़ा है या बैठा हुआ है, और हम उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर में जितना भी बनाए तो इसका अर्थ यही है। पूरा नोट लिखिएगा, जो ऊपर ट्रांसलेशन बनाए उसका अर्थ यही हुआ। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा में, ये नोट्स आपको लिखना जरूरी है और ये ध्यान में रखना, जितना भी ऊपर ट्रांसलेशन बनाए ये बात को ध्यान रखना। दूसरा नंबर बात में ध्यान क्या रखना है, दूसरा नंबर में नोट्स में दूसरा में, जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो, तब THAT, डैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं जब डैट का प्रयोग किया जाता है, जब दूर के वस्तु को दिखाने के लिए, जैसे मान लेते हैं डैट THAT, डैट इज रीता, REE और T, रीता। तो ये वह रीता है, वह रीता है।
तो इसका मतलब, इसका अर्थ, अब इसका मतलब ये वाला भी नोट्स लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ रहा है। ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा ये क्या कहना चाह रहा है। अब मान लेते हैं यहाँ, तो ये जो लिखे हैं इसका अर्थ समझाते हैं। इसका अगर ईसो का, इसका अर्थ हुआ कि रीता नाम की एक लड़की है, लोड़ो की, जो दूर खड़ी है या बैठी है, बैठी हुई है। हम हम उसकी और बता रहे हैं या इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जब दिस डेट का प्रयोग होता है इतना ही होता है। फिर हम अगला जो वीडियो में बनाएंगे वो दूसरा का और प्रयोग करेंगे। तो ये वीडियो इतने तक रह जाएगा।